दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमेय गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आज कक्षा में क्या हो रहा है। बच्चों, राहुल किसी काम से दिल्ली से कानपुर गया और फिर कानपुर से प्रयागराज गया। दिल्ली से कानपुर की दूरी 495 किलोमीटर है और कानपुर से प्रयागराज की दूरी 205 किलोमीटर है। तो राहुल को दिल्ली से प्रयागराज जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी? बच्चों, आपका उत्तर 700 किलोमीटर आया होगा। अब राहुल को जब वापस आना था तब वो प्रयागराज से कानपुर गया और फिर कानपुर से दिल्ली पहुंचा। तो बच्चों, अब उसने कितनी दूरी तय की? आपने सही सोचा, 700 किलोमीटर। बच्चों, यहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही स्थितियों में राहुल ने बराबर दूरी तय की। यहाँ इन संख्याओं को जोड़ते समय उनके क्रमों को बदलने से उत्तर में कोई बदलाव नहीं आया। सर, यहाँ दो पूर्णांकों को जोड़ा जा रहा है, इसीलिए हर स्थिति में योगफल समान आया, क्योंकि पूर्णांकों का योग क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव होता है। सही कहा सोहन। अब क्रम विनिमेयता का अर्थ भी सबको बताओ। सर, विनिमेय का अर्थ है अदला बदली और क्रम विनिमेय का अर्थ है क्रमों की अदला बदली करना। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ें तो उनका योगफल नहीं बदलता है। हम किन्हीं भी दो पूर्णांक जैसे कि a और b को किसी भी क्रम में जोड़ें या गुना करें तो उत्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि पूर्णांकों का योग और गुणन क्रम विनिमेय होता है। सही कहा सोहन। पिछली कक्षा में हम प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों के क्रम विनिमय गुणधर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय गुणधर्म पर चर्चा करेंगे। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q एक शून्येतर संख्या है, जैसे कि 4 बटे 7, ऋण 10 बटे 49 इत्यादि। हम प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों को भी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हम हर की जगह 1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी परिमेय संख्याएं ही हैं। चलिए अब परिमेय संख्याओं के योग के लिए क्रम विनिमेयता पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं। अब इन्हें क्रमागत तरीके से जोड़िए। ऐसी संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे? जैसे हम भिन्नों को जोड़ा करते हैं, लघुत्तम समवर्त्य LCM की सहायता से। यहाँ पर हरों का लघुत्तम समवर्त्य है 12। इन्हें जोड़ने पर हमें उत्तर 11 बटे 12 मिलेगा। अब एक बार इनका क्रम बदलकर जोड़िए। हम देखेंगे कि दोनों ही बार उत्तर 11 बटे 12 आएगा। बच्चों, अब आप स्क्रीन पर दिए गए संख्याओं को इस क्रम में जोड़िए। ध्यान रहे, यहाँ पहले सवाल में जो 5 है उसे आप 5 बटे 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। आप सब भी वीडियो को रोककर इन सवालों को हल करिए और इनके उत्तर लिख लीजिए, जो इस प्रकार होंगे। अब आप इन संख्याओं के क्रम बदलिए और इन्हें जोड़िए। सर, क्रम बदलने पर भी हमारा उत्तर वही आया। बच्चों, आप सब देख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के जोड़ में क्रमों को बदलने से हमारे उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमेय है। इसीलिए हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं जैसे a और b को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। बच्चों, पर क्या परिमेय संख्याओं का व्यवकलन भी क्रम विनिमेय है? सबसे पहले दो परिमेय संख्याएं लेते हैं, जैसे कि 3 बटे 4 और ऋण 5 बटे 6। अब एक बार ऋण 5 बटे 6 को 3 बटे 4 से घटाइए, जिसे हम इस प्रकार से करेंगे।
और एक बार क्रमों को बदलते हुए 3/4 को ऋण 5/6 से घटाइए और उत्तर बताइए। सर, दोनों ही बार अलग उत्तर आया। सही कहा मोहन। अब आप दिए गए कुछ और परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करिए। आप सब भी वीडियो को रोककर इन सवालों को हल करिए और अपना उत्तर लिख लीजिए। अब हर सवाल में संख्याओं के क्रमों को बदलकर हल कीजिए। दिए गए हर सवाल में संख्याओं के क्रमों को बदलने से हमारा उत्तर अलग आया है। हम यहाँ देख सकते हैं कि व्यवकलन में संख्याओं के क्रमों को बदलने से हमारा उत्तर बदल जाता है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a घटा b, b घटा a के बराबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और संक्रिया गुणन पर चर्चा करते हैं। क्या परिमेय संख्याओं का गुणन भी क्रम विनिमेय है? चलो देखते हैं। इसके लिए हम दो परिमेय संख्याएं लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का गुणन करिए। उत्तर आया 35/12। अब इन संख्याओं के क्रमों को बदलते हैं। सर, अभी भी हमारा उत्तर 35/12 ही आया। अब आप सब इन सवालों को हल करिए। इन सवालों को हल करने के बाद आपका उत्तर इस प्रकार से आया होगा। अब इन संख्याओं के क्रम बदलकर गुना करिए। सर, संख्याओं की अदला बदली से हमारा उत्तर नहीं बदला। सही कहा मोहन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि परिमेय संख्याओं का गुणन क्रम विनिमेय है। व्यापक रूप से किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a गुणा b बराबर b गुणा a होता है। बच्चों, अब हम परिमेय संख्याओं के भाग के लिए क्रम विनिमेयता की जांच करते हैं। अब दी गई दो परिमेय संख्याओं को ध्यान से देखिए और इन्हें इस क्रम में विभाजित करिए। ध्यान रहे 2 की घात 2 बराबर 4 होता है। अब इन संख्याओं के क्रम को बदलकर विभाजन करिए। इससे आपको क्या पता चला? सर, यहाँ पर तो दोनों ही बार उत्तर एक ही आया। बच्चों, क्या इस उदाहरण से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का विभाजन क्रम विनिमेय है? चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। बच्चों, अब इन परिमेय संख्याओं को देखिए और इसी क्रम में भाग करके उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इन संख्याओं के क्रमों को बदलिए और कॉपी में उत्तर लिखते हुए इनकी तुलना करिए। सर, इस सवाल के लिए क्रमों को बदलने पर हमारा उत्तर अलग आया। जब हम 0 को 5 से विभाजित करते हैं तो उत्तर 0 आता है, लेकिन 5 को 0 से विभाजित करने पर उत्तर 5/0 मिल रहा है। 5 को 0 से विभाजित करने पर हमें अपरिभाषित उत्तर मिलता है। यहाँ हमने उदाहरण की सहायता से ये जाना कि जब संख्याएं बराबर हो तो भाग करते समय क्रमों के बदलने से हमें उत्तर एक ही मिलता है, लेकिन सामान्यतः भाग करते वक्त यदि हम क्रमों को बदल दे तो हमारा उत्तर बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परिमेय संख्याओं का भाग क्रम विनिमेय नहीं है। तो दोस्तों, इस सत्र में हमने सीखा परिमेय संख्याओं का योग और गुणन क्रम विनिमेय होता है, पर व्यवकलन और भाग क्रम विनिमेय नहीं होता है। अगली वीडियो में हम इससे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। इस सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।